नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत हूँ, बच्चों के डॉक्टर एवं बच्चों के क्रिटिकल केयर रोगों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डीएमआईसी अस्पताल में डॉक्टर हूँ। आज हम जिस टॉपिक में बारे में बात करेंगे वो है छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उनकी जॉन्डिस के बारे में। हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट 70 से 80% बच्चों में पैदा होते ही जॉन्डिस होता है दूसरे व तीसरे दिन, जो नॉर्मली 4 से 5 दिन बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि बच्चों की जो लीवर वो मैच्योर नहीं होते हैं और जो फंक्शन होता है बिलिरुबिन के लिए वो फंक्शन भी ठीक से नहीं होता है। इस वजह से जॉन्डिस बढ़ जाते हैं। लेकिन टर्म बच्चों में ये जॉन्डिस डिफरेंट होता है और प्री टर्म व प्रीमेच्योर बच्चों में जो समय से पहले पैदा होते हैं उनकी जॉन्डिस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम देखा जाता है। जॉन्डिस कभी कभार इलाज की ज़रूरत पड़ जाते हैं। जो 2 से 3 दिन बाद जॉन्डिस बढ़ते हैं वो जॉन्डिस के एक लेवल देखा जाता है। जिस लेवल के ऊपर जाते हैं तो किसी बच्चे को फोटोथेरेपी और बहुत ही कम बच्चों को खून बदलने की ज़रूरत पड़ते हैं। कुछ बच्चों के अलग से कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी। उन बच्चों में जॉन्डिस बहुत ही रैपिडली बढ़ते हैं एंड इन कंडीशन को आजकल हम लोग रोक पाते हैं। फिर भी किसी बच्चे को जॉन्डिस जब पहले दिन में बढ़ने लग जाते हैं तो इसको तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी यानी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, पहले दिन में कोई बच्चे को जॉन्डिस हो व पहले 24 घंटा पैदा होने के बाद किसी बच्चे को जॉन्डिस हो और जिसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हो वो तुरंत हॉस्पिटल में दाखिला हो जाए, क्योंकि कभी कभार ये जॉन्डिस व बिलिरुबिन ब्रेन के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन्डिस ट्रीट करना आसान है। सतर्क रहे, क्योंकि इसमें जॉन्डिस क्या होता है अपने शरीर के ऊपर से नीचे तक जाते हैं। हम लोग खुद ही घर पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखने के टाइम ध्यान दें, बच्चे की स्किन को एक बार प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ही तभी जॉन्डिस की प्रकृति मालूम होता है और डे लाइट में ही इसकी को देखना चाहिए। कुछ फैमिली पूछते हैं कि हम घर पे क्या कर सकते हैं जॉन्डिस के लिए। मेरे सलाह है कि घर पे हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की फीडिंग सही तरीके से होना चाहिए। बच्चे की पेशाब ठीक ठाक जाना चाहिए, जिससे हम पता चलता है कि बच्चा सही तरीके से फीडिंग कर रहा है। माँ को अच्छा फील होना चाहिए और बच्चे के एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। तभी आपको लगे कि बच्चे की जॉन्डिस हमें संदेह है, तब डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और कभी कभार इसकी इफ़ेक्ट पूरे ज़िंदगी के लिए खतरनाक होने के साबित हो सकता है। नमस्कार।